अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं इस वक्त लॉन में बैठी हुई थी और वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी, साथ साथ जो है आई वाज लुकिंग एट द सराउंडिंग, यानी वो गर्मी आ रही है तो आने से पहले जो गर्मी की वाइब आना स्टार्ट होती है तो बस वही मैं देख रही थी और इनफैक्ट मैं उसको एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर के लिए नेचर और पीस इंजॉय करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि अदनान के लिए मैंने कपड़े निकालने थे। ही वाज गोइंग टू ऑफिस, तो आज के लिए आई एम गिविंग हिम ये ब्लैक शर्ट और साथ में है उसकी ग्रीन पैंट मैच्ड विद द स्वेटर, और शूज़ जो थे वो मैंने पॉलिश करा दिए थे। और उसके बाद मैंने अदनान को बाय बाय कह दिया और किचन को कहते हैं हाय हाय। तो आज हम लंच में बनाएंगे चरसद्दा स्टाइल के मोटे चावल। तो उसके लिए जो है मैंने चावल निकाल लिए थे। चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है और फिर उनको भिगो के रख देना है। और उसके बाद जो है ये मैंने मूंग निकाल ली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको शायद उर्दू में मूंग ही कहते हैं। तो मैंने मूंग निकाल ली थी और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। 1 कप मूंग के लिए जो है मैंने 3 कप्स ऑफ वाटर लिया था और बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। मोटे चावल जो है वो हमेशा अम्मी बनाती है, क्योंकि वो बहुत मज़े के बनाती है, मैंने कभी नहीं बनाए। तो ये मेरी पहली दफ़ा थी मोटे चावल बनाने की। मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ और ही ना बन जाए इसका, लेकिन चले ट्राई करते हैं। मूंग जो है वो साफ़ हो चुकी थी, फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ में जो है मैंने 3 टमाटरों का मीडियम साइज़ टमाटोस का पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं। ये मैंने 70% गार्लिक और 30% जो है जिंजर लिया था। मुझे इस रेशो का नहीं पता है कि किस बेस पे ये रेशो लेते हैं, लेकिन बस अम्मी ने बताया हुआ है मुझे, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद मैंने थोड़े से और लेमन स्क्वीज़ कर लिए थे और उनको फ्रीज करने के लिए रख दिया। चावल बनाने की तैयारी हमारी शुरू हो गई थी। मैं रिकॉर्ड करना शुरू से भूल गई थी, लेकिन आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। मैंने 1 कप ऑफ ऑयल लिया था और उसमें एक बिग साइज़ ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए। मसालों में जो है सबसे पहले मैंने सैलड मसाला ऐड किया, उसके साथ गरम मसाला ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड किया और साथ में जो है धनिया पाउडर ऐड किया। और इनको अच्छे से भून लेना है आपने। मसालों को भुनने के बाद जो है मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया था। 1-2 मिनट के लिए उसको मैंने अच्छे से पका लिया था। और उसके बाद जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो मैंने शामिल कर दिया। और उन टमाटरों को इतना आपने पकाना है कि टमाटरों का पानी ख़त्म हो जाए और जो कच्चे टमाटर का टेस्ट आता है ताकि वो ना आए इसमें से। मेरे ख़्याल से कुकिंग में जो है सबसे जो की एलिमेंट है वो हर चीज़ यानी बैलेंस से डालने के बाद का जो एलिमेंट है वो है बुनाई का। आप टमाटर और मसालों को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही अच्छा आपकी डिश में टेस्ट आएगा। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह भुन चुके थे यहाँ पर। और उसके बाद मैं शुरू में बताना भूल गई थी, मैंने बीफ जो था वो अलग से बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने बॉइल्ड बीफ को जो है हावनदस्ते में अच्छे से कूट लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया था। बीफ को जो है वो हावनदस्ते में कूटना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप चॉपर से करेंगे तो उससे बीफ के जो रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं और चावल आपके रेशेदार नहीं बनेंगे। उसके बाद मैंने बॉइल्ड पकी हुई मूंग जो थी वो शामिल कर दी थी और इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इनमें जो गोश्त डलता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शामी कबाब के लिए हम बनाते हैं। गोश्त के जितने अच्छे रेशे होंगे उतनी अच्छी स्टिकीनेस और बाइंडिंग होगी हमारे चावलों की। मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, बट मोटे चावल जो है मैंने पहले आपको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मसाले वगैरह जो थे वो अम्मी ने मुझे बैलेंस करके दे दिए थे। और उसके बाद बुनाई और बाकी जो था, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन जो था वो मैंने ख़ुद कर लिया था।
अच्छा, ये करते करते मुझे जो है पेशावर यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई थी। मैंने वहाँ पे अपने कुछ सैम्पल्स एनालिसिस के लिए छोड़े थे, तो वो एनालिसिस हो चुकी थी और मुझे अर्जेंटली वहाँ आज ही जाना था अपने रिज़ल्ट्स लेने। तो बस मैं ऊपर चली गई थी तैयार होने के लिए, और ये देखे वापस आने पर चावल जो है वो अम्मी ने डाल दिए थे और 50% या 80% चावल पक भी चुके थे। लंच तो रेडी हो गया था, तो बस चलें अब निकलते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए। रिपोर्ट्स लेने से पहले जो है उनके अकाउंट में पैसे कुछ जमा करने थे, तो पहले तो मैंने प्रिंट आउट लिया इसका। मैंने नहीं, इनफैक्ट अदनान ने लिया। प्रिंट करने के बाद जो है मैंने बैंक में जो है पेमेंट कर दी थी, और लिटरली बैंक के बाहर जो है मुझे पूरा घंटा वेट करना पड़ा। आई गेस उनका लंच टाइम था या कुछ ऐसा था, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा थी। तो हमने पूरा 1 घंटा वहाँ वेट किया, और उसके बाद हम लोग निकल गए पेशावर यूनिवर्सिटी। और इस्लामिया कॉलेज के बाहर जो है बुरी तरह ट्रैफिक जैम में हम लोग फंस गए यहाँ पे। एक तो जब आपको कहीं जाने की जल्दी हो तो ट्रैफिक जो है वो आपको जल्दी जाने की नहीं देती। तो बस मुझे 4 बजे तक वहाँ पहुँचना था, और 3:45 तो ऑलमोस्ट यहीं पे हो गए थे। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पेशावर में शुरू से ही ऐसी ट्रैफिक हुआ करती थी या नहीं, अब ज़्यादा है। लेकिन जब बीआरटी बन रही थी तो सबका ख्याल था कि बीआरटी बनने के बाद ट्रैफिक का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा हो गया। मुझे नहीं, आप सबको लग रहा होगा कि और भी ज़्यादा हो गया। स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड पे ख़तरनाक किस्म की ट्रैफिक जैम होती है और आपको खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे। बस अल्लाह अल्लाह करके जो है हम लोग एंटर हो गए थे इस्लामिया कॉलेज की गेट से। अगर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी की गेट से एंटर होती तो शायद आधा घंटा और भी मुझे वेट करना पड़ता। तो ये इस्लामिया कॉलेज का गेट पहले आता है जब आप हैदराबाद साइड से आते हो, तो हम लोग इसी से अंदर चले गए थे। और अब जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। पेशावर यूनिवर्सिटी में एक लैब है जिसे CRL यानी सेंट्रल रिसर्च लैब कहते हैं। वहाँ पे जो है हर टाइप की सैम्पल एनालिसिस होती है, माइक्रोस्कोपी भी हो सकती है, कंपाउंड्स एनालिसिस वगैरह होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सैम्पल्स दिए हुए थे एनालिसिस के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने पहले जो है मैं अपना सैम्पल यहाँ छोड़ के गई थी, लेकिन ये लोग स्ट्राइक पे थे तो भी काम नहीं कर रहे थे। और स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद कोई मैकेनिकल फॉल्ट इनका आ गया था इंस्ट्रूमेंट में, तो तब भी नहीं हो पा रहा था एनालिसिस। फाइनली अब जाके हुआ है, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि जैसे ही मुझे कॉल आई है मैं भाग के निकल गई रिज़ल्ट्स लेने के लिए। इस सैम्पल एनालिसिस की रिज़ल्ट्स के पीछे मैंने जितनी बातें अपनी सुपरवाइज़र की सुनी है और जितनी उन्होंने मुझे गुस्से किए हैं, तो उसके बाद इतना तो बनता है कि जैसे ही रिज़ल्ट के लिए आपको कॉल आए और आप भागते हुए निकल जाएं। इवन कि आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा चावल बना रहे हो और वो भी आप बीच में छोड़ के निकल आएँ। यहाँ से जो है मैं फ्री हो गई थी सैम्पल्स और रिज़ल्ट लेके। यहाँ से निकलते हैं और घर जाके मज़ेदार सा लंच जो हमने प्रिपेयर किया जाके उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई थी, तो मैंने अदनान को रोक लिया था क्योंकि हमें ग्रॉसरी थोड़ी सी लेनी थी। और ये जो है स्पिन जुमात के साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप है, और यहाँ पे जो इनके पास चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, नॉर्मल प्राइस से थोड़ी नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ये है कि इनकी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, फ़्रेश भी होती हैं।
और दूसरा, इनके पास दुनिया जहान की हर चीज़ अवेलेबल होती है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात मैं कर रही हूँ। तो इनके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स होती हैं, जैसे क्रिमिने मशरूम्स हो गए, जैसे ऑयस्टर बटन मशरूम्स, स्वीट पोटैटोज़ होती हैं इनके पास, लीक्स होती हैं, और साथ में जो है चाइनीज़ कैबेज जो किमची में यूज़ होता है वो भी अवेलेबल होता है। ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद जो है अदनान को गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुक गए थे। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे से बुकेस थे और फ्लावर्स थे। तो अदनान ने मुझे फ्लावर्स लेके दे दिए थे यहाँ से, और ये जो थे बहुत ही खूबसूरत और डीप रेड रोजेस थे, और ये जो फ्रेश भी थे और इनमें से बहुत प्यारी सी लाइट सी फ्रेगरेंस भी आ रही थी। मुझे जो है इतनी सख्त भूख लग रही थी यहाँ पर कि मैं अदनान को कहीं पे भी और रुकने नहीं दे रही थी, और मैंने जल्दी से घर पहुँचना था। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी ही एक और चीज़ याद आई और मैं एक बार फिर रुक गई हाइपर स्टार पे। मेरा जो था शैम्पू और कंडीशनर और साथ में मॉइस्चराइज़र मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने 2 मिनट में वो उठाना था यहाँ से और बस फिर भाग के निकलना था घर के लिए। तो ये देखिए मेरा कंडीशनर। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग घर पहुंच गए थे, और चेंज करने के बाद जो है हमने लंच एंजॉय किया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।